friends, welcome back to Study English. और today's topic synthesis by using an adverb or adverbial phrase, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइन करना है किसके थ्रू? by using an adverb or adverbial phrase. ठीक है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के बारे में जानना है। एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। जब तक ये मालूम नहीं होगा तो हम शायद सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब इज अ वर्ड, यानी एडवर्ब जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, यानी उनकी विशेषता बताता है। एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, तो जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, बाकी जो इनको छोड़कर चाहे वो वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब भी है, ठीक है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है। तो इन सभी की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। ठीक है, बाकी एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो हमने जो डेफिनेशन लिया है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी यह एक ऐसा शब्द जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है या उनकी विशेषता बताता है, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। ठीक है, तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सी स्पीक्स स्लोली। ठीक है, तो सी स्पीक्स स्लोली, तो यहां पर सेंटेंस का क्या अर्थ है? सी स्पीक्स स्लोली, यानी वह धीरे बोलती है। तो यहां पर जो स्लोली वर्ड है ये हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। क्यों? अगर हम बात करें स्लो की
स्लो मीन्स धीमा, तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव में ly जोड़ दें तो हमारा बन जाता है एडवर्ब। क्लियर है सभी को? अगर एडजेक्टिव में ly जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है एडवर्ब। जैसे यहाँ स्लो में ly जुड़ा तो ये स्लोली क्या बन गया एडवर्ब। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? स्पीक्स, जो बोला जा रहा है, जो बोलने का कार्य हो रहा है, ठीक है, यानी जो वर्ब है यहाँ पर सेंटेंस में वो स्पीक है और बोलने का काम क्या हो रहा है स्पीक। अब वह बोलती तो है लेकिन कैसा बोलती है? धीरे धीरे, ठीक है। तो ये उसकी पहचान है, विशेषता है और ये वर्ब की है ना कि सी की, ठीक है। सी की पहचान नहीं है, ये वर्ब है स्पीक। वो बोलती धीमा है, क्या पता बाकी सब काम ठीक करती हो लेकिन बोलने में उसको प्रॉब्लम है तो बोलती धीरे धीरे है। तो इसलिए स्पीक्स जो वर्ब है इसकी जो पहचान आइडेंटिफाई किया उसको स्लोली ने, और स्लोली क्या कहलाएगा यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है। यानी इस एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया? वर्ब को। ऐसे हम एक सेंटेंस और लेकर करीना इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर सेंटेंस में है कि करीना इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी करीना बहुत सुंदर है। अब करीना क्या है? सुंदर है। तो यहां पर करीना की जो विशेषता है वो क्या है? सुंदर है। तो ये जो हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? वेरी का, यानी ये जो वेरी है ये अब उसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, क्योंकि ये कह रहा है करीना सुंदर तो है लेकिन करीना क्या है? बहुत सुंदर। तो इस बहुत वर्ड से वो और अधिक सुंदर हो गई। तो यहां पर जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ये मॉडिफाइज, यानी ये एडवर्ब किसको मॉडिफाइज कर रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव को। तो इसी प्रकार से एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव, स्वयं एडवर्ब और इस तरह से जो और वर्ड है उनको क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है। तो एडवर्ब समझ गए सभी। अब हम लेते हैं अगर हम बात करें एडवर्बियल फ्रेज की, तो यहां पर है a group of words that works as an एडवर्ब, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक एडवर्ब की तरह काम करता है। जैसे मोहन went to school in a hurry। तो यहां पर मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया इन अ हरी, जल्दी में। तो यहां पर वो स्कूल तो गया लेकिन कैसे गया? जल्दी में। तो इन अ हरी, यहां से इसकी विशेषता पता चल रही है। तो ये भी वर्ड हमारा एडवर्ब है लेकिन ये एक शब्दों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
तो इसलिए क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। जो हमारी एडवर्बियल फ्रेज है वो भी एक एडवर्ब की तरह ही काम करती है सेंटेंस में। फर्क सिर्फ इतना है कि एडवर्ब एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में होता है, और एडवर्बियल फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है पॉइंट? एक बार आप इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुछ एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से एडवर्बियल फ्रेज, तो जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनमें अगर हम एल वाई जोड़ें तो एल वाई जोड़ करके वो एडवर्ब बना दिए जाते हैं। जैसे करेक्ट, करेक्ट मीन्स सही, तो प्लस उसमें हमने एल वाई जोड़ा तो हो गया करेक्टली। ऐसे फुलिश, एल वाई जोड़ा फुलिशली, रूड, एल वाई जोड़ा रूडली, सर्टेन, सर्टेनली, हरी, आई ई डी एल वाई जुड़ा हरीडली। सक्सेस में एफ यू डबल एल वाई जुड़ा तो सक्सेसफुली, ये हमारा एडवर्ब बन गया। तो ये एडजेक्टिव है और इन एडजेक्टिव से हमने एल वाई या फुली जोड़ करके हमने क्या बनाया, एडवर्ब। उसके बाद ये हमारे कुछ एडवर्ब हैं जैसे केयरफुली। अब ये केयरफुली भी कहां से आया, केयरफुल में एल वाई जोड़ा तो क्या बन गया, केयरफुली। तो यानी एडवर्ब में अब उससे हम एडवर्बियल फ्रेज केयरफुली विद केयर, हरीडली इन अ हरी, केयरलेसली, तो केयरलेस में एल वाई जोड़ा तो एडवर्ब बना, और केयरलेसली एडवर्ब से विदाउट केयर, केयरलेसली लापरवाह, और विदाउट केयर बिना देखभाल के या बिना परवाह किए, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो ये सब हमारे एडवर्ब हैं और ये एडवर्बियल फ्रेज। तो एक बार इनको आप कॉपी कर लेंगे, ये भी हमारे अब सेंटेंस में काम आएंगे। टेक योर टाइम। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल नंबर 1 है। अब हमने एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को अच्छे से जान लिया है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब यानी ऐसे वर्ड जो मॉडिफाई करते हैं किसको, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है। उसके बाद जो एडवर्बियल फ्रेज है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो सेंटेंस में लाइक एन एडवर्ब यानी एक एडवर्ब की तरह कार्य करती है, लेकिन वो एक ग्रुप में होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अब हमने सेंटेंसों को कुछ नियम के अनुसार देखेंगे। यदि हमारे कुछ दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों में से किसी एक में कोई एडजेक्टिव दिया हो या कोई ऐसा नाउन दिया है और वो एडजेक्टिव, जैसे यहां पर अगर हम देखें सी आंसर्ड में, उसने मुझे उत्तर दिया हर आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था। तो यहां पर करेक्ट वर्ड क्या है सेंटेंस में, एडजेक्टिव। अब ये
पहले वाले सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन की क्या बता रहे, विशेषता। सी ने उत्तर कैसा दिया, करेक्ट, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो उस करेक्ट से यानी जो एडजेक्टिव है उसको किसमें चेंज करेंगे, एडवर्ब में। और एडवर्ब में चेंज करने के लिए क्या बताया, करेक्ट में ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो सी answered me करेक्टली। तो यहां पर जो करेक्टली वर्ड है ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि ये करेक्टली क्या दिया जा रहा है, आंसर्ड। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया is a great country, full stop, there is no doubt in it। तो यहां पर है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर जो ये पूरा हमारा सेंटेंस है इसको एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंडिया इज, देयर इज नो डाउट, तो ये नो डाउट से हो जाएगा अनडाउटली। undoubtedly a great country। ठीक है, यानी भारत निसंदेह एक महान देश है। इसी अनडाउटली का हम प्रयोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें का, I will help you, full stop, it is certain। तो यहां पर है I will help you, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, it is certain, यह निश्चित है। तो ये certain जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, और ये निश्चितता प्रकट कर रहा है किसकी, सहायता करने की। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे आई विल, अब यहां सर्टेन में क्या जोड़ेंगे, ly, तो आई विल सर्टेनली हेल्प यू। ठीक है, मैं निश्चित ही तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सर्टेनली वर्ड क्या है, एक एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं, सी स्पॉक फुल स्टॉप। She spoke for a few minutes। ठीक है, यानी she spoke वह बोली, she spoke for a few minutes वह कुछ मिनट बोली। तो यहां पर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो she spoke वह बोली,
अब इस बोलने की क्या विशेषता है, वो कितनी देर बोली, फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसको यहां जोड़ देंगे, शी स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, यानी वह कुछ मिनट के लिए बोली। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं को, मोहन goes to school. It is regular. Mohan goes to school. It is regular. तो यहां पर है मोहन goes to school. It is regular. इसको करिए he is regular, यानी वह नियमित है। तो ये हो जाएगा जब आप इसको कंबाइन करेंगे, अब मोहन स्कूल जाता है, ठीक है, लेकिन ही इज रेगुलर, वह नियमित रूप से जाता है या निरंतर है, लगातार है। तो रेगुलर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इससे क्या बना देंगे, एडवर्ब। तो सेंटेंस हो जाएगा मोहन goes to school regularly. ठीक है, मोहन goes to school regularly। एक बार इनको कॉपी करें, फिर हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल और लिए हैं, जैसे फर्स्ट, आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई को प्रेम करता हूं। माई लव इज डीप, मेरा प्रेम गहरा है। तो यहाँ पर ये जो डीप है, ये क्या बता रहा है, सेंटेंस की विशेषता। ठीक है, प्रेम कैसा है, डीप। तो यहां सेंटेंस होगा आई लव माई ब्रदर, और डीप में एडवाइस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, डीपली। ठीक है, आई लव माई ब्रदर डीपली। नेक्स्ट है सीमा स्पेंट ऑल हिज मनी, सीमा ने अपना, सीमा स्पेंट ऑल हर मनी। ठीक है, तो उसने अपना सारा धन, तो यहां पर होगा दिस वाज फुलिश, यह मूर्खता थी। तो सीमा स्पेंट ऑल हर मनी फुलिशली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यू मस्ट डू दिस वर्क, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तो यहां पर द कॉस्ट डज नॉट काउंट के लिए हमारे पास मीनिंग है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां होगा यू मस्ट डू दिस वर्क at any cost, यानी तुम्हें किसी भी कीमत पर यह कार्य करना चाहिए। तो यहां पर at any cost क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, क्योंकि ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद है माय ब्रदर एस्केप्ड द एक्सीडेंट, इट वाज फॉर्चुनेट। तो फॉर्चुनेट एक एडजेक्टिव है, और इससे
एडवर्ब को बनाना है तो ये हो जाएगा माय ब्रदर escaped the accident fortunately. ठीक है, माय ब्रदर escaped the accident fortunately. तो यहां पर जो fortunately है वो क्या है, एक एडवर्ब, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। ठीक है, ऐसे ये भी क्या है, एक एडवर्ब, और ये भी एक एडवर्ब, क्योंकि ये सब सिंगल वर्ड है सेंटेंस में। नेक्स्ट है यू मस्ट डू दिस वर्क देयर शुड बी नो डिले, यानी इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, यानी बिना किसी देरी के, विदाउट डिले या विदाउट एनी डिले। तो देयर शुड बी नो डिले के स्थान पर हम विदाउट डिले या विदाउट एनी डिले का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा यू मस्ट डू दिस वर्क विदाउट डिले या विदाउट एनी डिले, यानी दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तुम्हें बिना किसी देरी के इस कार्य को करना चाहिए। तो यहां पर विदाउट डिले या विदाउट एनी डिले दोनों ही क्या कहलाएंगे, एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर पॉइंट? तो आई होप सभी को अच्छे से एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के थ्रू दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन करना आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सेंटेंस में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, और आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो लेकर आ सकें। हम इसीलिए अधिक से अधिक वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें, इसके बाद आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है कुछ जो आपको घर पर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेंटेंस को मैच करा देंगे। और हमारे कुछ सेंटेंस पिछले बचे हुए थे, बाय यूजिंग एन इंफिनिटिव और बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जिरंड। उन दोनों के जो सेंटेंस थे उनकी वीडियो हम आज डाल देंगे, तो सभी बच्चे उससे सेंटेंस अपने मैच कर लेंगे। और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, एक बार आप ये सेंटेंस कॉपी कर लें।